इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही तौर तरीकों और सजाओं के बारे में जिसका इस्तेमाल करके इंसान ज़माने कदीम से लोगों को सज़ा देते आ रहा है। द ब्लड ईगल। सज़ा देने का ये तरीका बहुत ही दिलखराश है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए पहले मुजरिम के हाथ और पाँव को इस तरीके से बांध दिया जाता है कि वो हिल ना सके। फिर बहुत ही तसल्ली और आराम से मुजरिम की पीठ को चीरा जाता है। मुजरिम का गोश्त काट कर एक एक पसली को पीठ में से निकाला जाता है, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी और सारी पसलियां बाहर आ जाती हैं और जिस्म के अंदरूनी अज़ा साफ साफ दिखने लगते हैं। मुजरिम आहो पुकार करता है मगर किसी को परवाह नहीं पड़ती। आखिरकार मुजरिम के दोनों फेफड़ों को भी बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि शाहीन की तरह मुजरिम के भी दो पर हैं। जबर और जुल्म का ये तरीका सन 1867 के दौर में इस्तेमाल होता था। स्कैफिज्म। इस तरीके को खूनी कश्ती भी कहा जाता है। सन 500 कबल मसीह में इस तरीके को इस्तेमाल करके सजाएं दी जाती थी। ये तरीका बहुत ही हौलनाक और नाकाबिल बर्दाश्त था। मुजरिम को कश्ती के अंदर बांध दिया जाता ताकि किसी किस्म की हरकत मुमकिन ना हो। फिर दूध और शहद को मिक्स करके इनको पिलाया जाता। इतना पिलाया जाता कि मुजरिम का पेट खराब हो जाता और वो बेहाल हो जाता। इसके बाद यही शहद और दूध इसके बदन पर डाला जाता और फिर मुजरिम को धूप में रख दिया जाता। कीड़े मकोड़े इसके बदन पर हमला आवर हो जाते और इसके बदन को खाने लगते। इससे भी ज़्यादा अजियतनाक ये था कि अक्सर कीड़े मकोड़े इसके जिस्म के अंदर जाकर अंडे देते जो कि मुजरिम के जिस्म को खा जाते। चूंकि हर दिन मुजरिम को दूध और शहद दिया जाता तो मुजरिम की मौत भूख की वजह से नहीं होती बल्कि इसके बदन को कीड़े जिंदा खा जाते। अक्सर कीड़े मुजरिम के आंखों और कानों में जिंदा घुस जाते मगर मुजरिम सिर्फ चीखों के अलावा कुछ ना कर पाता। लिंची। लिंची, जिसको आराम से टुकड़े करना भी कहते हैं, चाइनीज कल्चर में 10वीं सदी से चलता आ रहा है। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए इंसान को बांध दिया जाता है। इसके बाद इसके जिस्म के हिस्सों को टुकड़े किया जाता है, यानी पहले पाँव को हटा दिया जाता है, फिर दूसरा पाँव, फिर हाथों को जिंदा इंसान से जुदा कर दिया जाता है और इसी तरह करते करते इंसान की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से मुजरिम को अजियतनाक मौत दे दी जाती है। खुशकिस्मती से इस तरीके को सन 1905 में बैन कर दिया गया है। रैट टॉर्चर। इस अजियतनाक तरीके को इस्तेमाल करके 17वीं सदी तक मुजरिमों को मारा गया। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक बीमार या भूखे चूहे को मुजरिम के पेट पर छोड़ दिया जाता है और इसके ऊपर लोहे की एक बाल्टी उल्टी रख दी जाती है। बाल्टी को ऊपर से गरमाइश दी जाती है जिसकी वजह से चूहा उस गर्मी से बचने के लिए रास्ता तलाश करता है और जब वो नहीं निकल पाता तो मुजरिम के पेट को काट काट कर उसके पीठ को चीरता हुआ अपने लिए रास्ता बनाता है और आखिरकार उसके मुंह से निकल जाता है। वाइट टॉर्चर। वाइट टॉर्चर का ज़्यादा ताल्लुक जिस्मानी दर्द से नहीं बल्कि इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए मुजरिम को दिमागी अजियत दी जाती है। जब आमिर फखरवार को ईरान से 2008 में अरेस्ट किया गया तो उनको 8 महीने के लिए वाइट टॉर्चर में रखा गया। इन 8 महीनों में आमिर को खाना भी सफ़ेद रंग का दिया जाता, गार्ड के कपड़े भी सफ़ेद होते, जेल का कमरा भी सफ़ेद होता, लाइट्स भी सफ़ेद होती जो कि 24 घंटे ऑन रहती। गर्ज ये कि सब कुछ सफ़ेद होता और इन 8 महीनों में आमिर ने कोई आवाज़ तक नहीं सुनी। आमिर के जहन पर इस चीज़ ने इतना असर डाला कि 8 महीनों के बाद आज़ाद होकर वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना सज़ा देने के उन तरीक़ों के बारे में जो कि पहले दौर में इस्तेमाल होते थे। मज़ीद इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर ज़रूर आइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।